प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों को संस्कृति पुस्तक से पाठ 12 तृतीया विभक्ति कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका करण कारक तृतीया विभक्ति। ओके, इसका हिंदी अनुवाद हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम आपको इसका ग्रामर पोर्शन कराएंगे ताकि आपको सुविधा हो जाए और आप लोग अपनी अपनी बुक्स में फिल कर सको। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वयम डैश पिबामा, तो वयम दुग्धम पिबामा। ओके, फिर वयम नेत्राभ्याम पश्यामा। यहाँ देखो लास्ट में बहुवचन है पश्यामा, जैसे ऊपर है पिबामा ऐसे ही पश्यामा। तो ऊपर इन्होंने वयम दिया हुआ है बहुवचन का, ऐसे ही हम नीचे भी लिखेंगे वयम नेत्राभ्याम पश्यामा। फिर अश्वाह डैश धावंती। घोड़े किससे दौड़ते हैं? पैरों से। घोड़ों को कितने पैर होते हैं? 4। तो हम लिखेंगे पादई बहुवचन, अश्वाह पादई धावंती। फिर बालकाः क्रीडनकई डैश, तो बालक किससे खेलते हैं? खिलौनों से। तो खिलौने शब्द की संस्कृत दे रखी है, फिर हमें क्रिया लगानी है। बालकाः क्रीडनकई क्रीडन्ति। गजाः डैश से चलन्ति। हाथी पैरों से चलते हैं, हाथी के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन लगाएंगे गजाः पादई सह चलन्ति। फिर छात्राः डैश लिखन्ति। छात्र लिखते हैं, किससे लिखते हैं? कलम से। तो छात्राः कलमई लिखन्ति। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है रूप लिखिए। तो ध्यान से देखो, तृतीया विभक्ति के ही रूप हर एक के लिखने हैं। खाली इन्होंने लिंग बताया हुआ है कि कौन से लिंग में कौन से रूप लिखने हैं। सबसे पहले हमारा है अम्बा शब्द स्त्रीलिंग, तो उसमें हम रूप भरेंगे अम्बा, अम्बाभ्याम, अम्बाभी। फिर है पाद शब्द पुल्लिंग, पादेन, पादाभ्याम, पादई। फिर जल शब्द है नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, अतः हम बोलेंगे जलेन, जलाभ्याम, जलई। फिर हस्त शब्द है पुल्लिंग, हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तई। कलम शब्द है नपुंसक लिंग, कलमेन, कलमाभ्याम, कलमई। बालक शब्द पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति में ही बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। ओके, इसके बाद फिर है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को शुद्ध, इन्होंने अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, आपको शुद्ध करके लिखने हैं। वयम नेत्रेण पश्यामा, लगाई तो तृतीय विभक्ति है, लेकिन एक आंख से थोड़ी देखते हैं, हम तो 2 आंखों से देखते हैं, तो हम द्विवचन लगाएंगे वयम नेत्राभ्याम पश्यामा। गजाः पादाभ्याम चलन्ति। अब हाथी के तो 2 से ज़्यादा पैर होते हैं, तो इसमें बहुवचन लगाएंगे हम पादई, गजाः पादई चलन्ति। फिर सर्वे नासिकेन जिघ्रन्ति। अब नासिकेन तृतीया विभक्ति, ये पुल्लिंग का लगा लिया है, लेकिन स्त्रीलिंग है ये नासिका शब्द, तो स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं नासिकया। तो हम लिखेंगे सर्वम नासिकया जिघ्रन्ति। फिर जना पादई तीव्रम चलन्ति, तो लोग बहुत सारे हैं, है ना, तो पैर भी बहुत सारे, हम लोग तो 2 ही पैरों से चलते हैं, तो हम यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे कि जनाः पादाभ्याम तीव्रम चलन्ति। छात्रा हस्तई प्रणामम कुर्वन्ति, तो हाथ भी हमारे 2 होते हैं, अतः द्विवचन लगा के सेंटेंस बनाएंगे छात्राः हस्ताभ्याम प्रणामम कुर्वन्ति। फिर अहम जनकस्य सह गच्छामि, तो तृतीया विभक्ति लगानी है हमें, तो अहम जनकेन सह गच्छामि।
फिर बालाः कलमं लिखन्ति, बच्चे कलम से लिखते हैं, तो बालाः कलमयि लिखन्ति। ठीक है, फिल ऑल द एक्सरसाइजेज। नाउ लास्ट वन। दोनों हाथों से की संस्कृत क्या होती है? हस्ताभ्याम। उसके बाद है माली। माली की संस्कृत क्या है? मालाकाराः। खिलते हैं विकसन्ति, दोनों पैरों से। पादाभ्याम। लताओं को लतः, मुख के द्वारा मुखेन। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा चतुर्थी विभक्ति का। ओके, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।